हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम और आईसीएसई और इसके साथ साथ यूपी बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप की जो सीरीज ऑफ लाइन्स मिलती है, लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन और एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको न्यूमेरिकल व्यू से बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं आपको यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो जैसा कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कि एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, जहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको सिर्फ एक तरह की लाइंस मिलती है जिसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रा की। देखिए क्या होता है कि एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं, 5 टाइप्स की आपको लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि एमिशन तब होगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में रहेगा और वहां से वो क्या करेगा, वापस से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। उस केस में क्या बोलते हैं, उस केस में आपका क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। ठीक है, सपोज करिए अगर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अगर सेकंड से फर्स्ट में जंप करे या फिर थर्ड से फर्स्ट में जंप करे, यहां पे जो एरो है वो नीचे इसलिए है बिकॉज यहां पे क्या एमिशन स्पेक्ट्रा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड से फर्स्ट में जंप करे या थर्ड से फर्स्ट में जंप करे या फिर फोर्थ से फर्स्ट में जंप करे, या फिर मान सकते हैं किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, यानी कि इन्फिनिटी से फर्स्ट में जंप करे, यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से अगर फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जंप करता है, उस केस में जो यहाँ पे वेवलेंथ रिलीज होती है, जो तरह की जिस तरह की यहाँ पे रेडिएशन एमिट होता है, उसे बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, तो ये जो आपको फर्स्ट टाइप की जो सीरीज मिल रही है इसे क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से हमेशा फर्स्ट एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, याद रखिएगा ये जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, ये आपका, इसके लिए अगर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, 1/λ इक्वल टू होता है r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आपका होता है बेसिकली फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से जंप कर रहा है, वो n1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जंप कर रहा है, वो हायर से फर्स्ट में जंप कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो n1 हो गया वो कितना हो गया, 1। तो लाइमन सीरीज के लिए n1 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और जो n2 होगा वो या तो 2 होगा, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी हो सकता है। तो क्या करेंगे, अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं, सपोज करिए आपको क्या पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करिए। जब लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलेगा उस केस का मतलब क्या है कि फर्स्ट सीरीज के लिए आपका जो n1 तो 1 रहेगा, n2 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा तब आपकी पहली लाइन मिलेगी। इससे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/λ इक्वल टू हो जाएगा r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब आपको लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन कैलकुलेट करनी होगी। अगर आपको सपोज करिए सेकंड लाइन कैलकुलेट करनी है तो वहां पे क्या होगा, आपका n2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। थर्ड लाइन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपकी n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। इससे अकॉर्डिंग क्या होगा, वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह के लाइन को हम लोग जनरली H अल्फा, H बीटा और H गामा बोलते हैं। मतलब जब फर्स्ट लाइन होती है उस फर्स्ट लाइन को H अल्फा बोलते हैं, सेकंड लाइन को H बीटा और थर्ड लाइन जो होती है उसको H गामा से बोलते हैं। तो कई बार जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है वो उसमें क्या होता है, आपसे पूछता है लाइमन सीरीज की H अल्फा लाइन की वेवलेंथ कितनी है। तो H अल्फा का मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको फर्स्ट लाइन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, साथ साथ में एक और चीज पूछता है क्वेश्चन में, शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर एंड लॉन्गर। देखिए शॉर्टर का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर बात करें शॉर्टर का तो शॉर्टर में ध्यान रखिएगा कि जैसे ही अगर आप क्या करेंगे, n2 की वैल्यू को इनफिनाइट रखेंगे, उस केस में आपको जो वेवलेंथ आएगी कैलकुलेशन वो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा शॉर्टर होगी। ठीक है, याद रखिएगा शॉर्टर कब होगी, जब आपका जो n2 है वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यानी आप यहाँ क्या करेंगे, जो n2 की वैल्यू है कितना रख देंगे, इन्फिनिटी रख देंगे। तो आपको पता है कि इन्फिनिटी को जब किसी भी टर्म से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/1 का स्क्वायर।
ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या होगा, शॉर्टर वेवलेंथ मिल जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गर वेवलेंथ क्या होगा, तो जब लॉन्गर वेवलेंथ की बात करता है वहां भी याद रखिएगा N2 हमेशा क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट वाला, यानी कि 1 के बाद क्या आता है 2, तो N2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, ये हो जाएगा आपका लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिकली लाइमन सीरीज के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लाइमन सीरीज होती है वहां पे क्या होता है, आपका फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लाइमन सीरीज होती है वो किस रीजन में एग्जिस्ट करती है। तो आपको याद रखिएगा कि जो लाइमन सीरीज होती है वो क्या होती है, आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, मतलब आपको जो यूवी रीजन होता है वहां पे इसकी वेवलेंथ आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आप इसको सीधे बिना आंखों, मतलब कि आपको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो लाइन्स होती है वो केवल यूवी रीजन में ही विजिबल होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड लाइन की, जिसे बोलते हैं बामा सीरीज। तो बामा सीरीज में क्या होगा, आपको याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी से सेकंड में जंप करेगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से सेकंड ऑर्बिट में जंप, सेकंड स्टेट में जंप करेगा, तो उस केस में जो आपकी वेवलेंथ एमिट होती है उसे क्या बोलते हैं, बामा सीरीज। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बामा। ठीक है, इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू R 1/N1 क्या हो गया, N1 यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपका हायर से सेकंड में जंप कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो N1 होगा वो क्या होगा, हमेशा 2 का स्क्वायर फिक्स होगा। ठीक है, माइनस, और जो आपका नेक्स्ट वाला टर्म है N2, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, या फिर अप टू इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, तो आपका जो N1 हो गया वो तो आपका 2 फिक्स हो गया, बट जो N2 है वो आपका 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सेम चीज है, अगर आपसे पूछता है H अल्फा लाइन, तो यहाँ पे H अल्फा का मतलब क्या हो गया कि आपका जो बामा सीरीज की फर्स्ट जो लाइन है उसे क्या बोलेंगे, H अल्फा बोलेंगे। तो H अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, आपका जो N2 हो गया वो तो 3 हो गया, और जो N1 हो गया वो क्या हो गया आपका 2। ठीक है, तो बामा सीरीज में सेम वैसे ही जैसे आपका लाइमन सीरीज में था, वैसे कॉन्सेप्ट आपका क्या हो रहा है, बामा सीरीज में भी हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात एक चीज और है कि इसमें भी आपसे पूछता है लॉन्गर और शॉर्टर वेवलेंथ कैलकुलेट करने को। तो याद रखिएगा, अगर आपसे लॉन्गर पूछेगा तो लॉन्गर के लिए क्या करेंगे आप, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला, यानी आपका जो N2 होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जैसे आपसे शॉर्टर वेवलेंथ पूछेगा वैसे आप क्या करेंगे, जो N2 है उसकी वैल्यू क्या करेंगे, इन्फिनिटी रख देंगे। ठीक है, तो जैसे आपका लाइमन में था सेम वही कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, बामा सीरीज में हो रहा है। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जैसे बामा सीरीज आप क्या होती है, हमेशा विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में दिखाई देती है, मतलब कि जो हम लोग जैसे लाइट हम लोग नॉर्मली देख पाते हैं, जो आपके कलर्स होते हैं 7 कलर्स जैसे आप जानते हैं, आपका रेड, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ये सारे कलर्स क्या होते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखाई देते हैं। उसी तरह से आपका जो बामा सीरीज है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है, जबकि लाइमन क्या था, यूवी रीजन में दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये 2 सीरीज हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड सीरीज की। जो थर्ड सीरीज होती है उसमें भी याद रखिएगा, कुछ और नहीं याद रखना है, बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर से कहां पे जंप करेगा, थर्ड में जंप करेगा। तो सपोज के 4 से थर्ड में जंप कर रहा है, 5th से थर्ड में जंप कर रहा है, या फिर किसी भी इन्फिनिटी से थर्ड में जंप कर रहा है। तो जब क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से थर्ड में जंप करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका यहां पर पार्शियल सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ तो पार्शियल सीरीज में क्या होगा, सेम फॉर्मूले को आप पार्शियल सीरीज के भी लिख सकते हैं। कैसे, पार्शियल सीरीज में कुछ और नहीं करना है, आपको क्या करना है, N2 जो N1 जो हो गया आपका, जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट हो गया वो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, बिकॉज ये फिक्स हो गया, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी हायर से थर्ड में जंप कर रहा है। उसी तरह से आपका जो N2 हो गया उसकी वैल्यू क्या होगी, 4, 5, 6, 7 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। उसमें भी सेम चीज, अगर आपसे लार्जर लॉन्गर पूछता है तो लॉन्गर की क्या करेंगे आप, N2 की वैल्यू क्या करेंगे 4, और अगर आपसे शॉर्टर पूछता है, शॉर्टर भी याद रखेगा, कोई भी सीरीज के लिए जब शॉर्टर पूछेगा तब आपको हमेशा N2 इन्फिनिटी ही यूज करना है। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, पार्शियल सीरीज में भी होगा। ठीक है, अब यहां पे याद रखिएगा कि जो आपकी जो सीरीज होती है पार्शियल सीरीज, ये आप पे क्या होती है, IR रीजन में। IR रीजन का मतलब होता है इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपकी डिफरेंट टाइप की जो लाइंस हैं वो आपको डिफरेंट टाइप के रीजन्स में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, IR रीजन में दिखाई देगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की जो लाइंस होती हैं, वो नेक्स्ट टाइप की लाइंस कौन सी हैं? वो है आपकी ब्रैकेट और फुंड, ठीक है, ब्रैकेट और फुंड सीरीज, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये आपकी कौन सी थी? पास्ट चेन। अब बात करते हैं किसकी? ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट में कुछ और नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से फोर्थ में जंप करेगा। तो ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन हायर से फोर्थ में जंप कर रहा है, ये आपकी क्या हो जाएगी? ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। तो ये आपकी ब्रैकेट सीरीज हो जाएगी। इस केस में याद रखिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहां पे सेम फॉर्मूले में क्या होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर रहा है? हायर से फोर्थ एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है। इस केस में आपका जो फॉर्मूले में यहां पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जो N2 की वैल्यू है वो उसके जस्ट नेक्स्ट बात से, यानी कि 5 से शुरू होगी, 6, 7, 8, 9 और ऐसे इन्फिनिटी तक जा सकती है। यहां भी सेम चीज होगा, लॉन्गर और शॉर्टर वेवलेंथ। तो जब लॉन्गर पूछेगा इसके लिए, यानी H अल्फा लाइन पूछेगा, तो आपको याद रखना है वहां पे क्या होगा, N2 की जो वैल्यू है, मतलब नेक्स्ट N2 जो होगा वो इसके जस्ट नेक्स्ट यानी कि 5 हो जाएगा। और शॉर्टर के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि शॉर्टर के लिए क्या होगा, आपका N2 जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आप ब्रैकेट सीरीज का फॉर्मूले को लिख सकते हैं। याद रखेगा, पास्ट चेन की तरह ब्रैकेट सीरीज भी आपको IR रीजन में ही दिखाई देती है, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहां पे देखिए 4 सीरीज मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट और फाइनल सीरीज, जिसको बोलते हैं फुंड सीरीज, ठीक है। तो बात करते हैं फुंड सीरीज की। तो यहां पे देखिए फुंड सीरीज, कुछ नहीं, यहां पे भी सेम चीज हो गया। यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से 5th शेल में जंप करेगा। मतलब क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर से 5th में जंप कर सकता है, यानी लास्ट में जो सीरीज मिलती है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फुंड सीरीज। ये आपकी लास्ट में देख रही है वो क्या हो गया, आपकी फुंड सीरीज, ठीक है। तो फुंड सीरीज के लिए भी क्या होगा, सेम चीज हो गया। फॉर्मूला आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू R 1/, N1 कितना हो जाएगा, N1 जैसे कि मैंने बताया हायर से 5th में जंप कर रहा है, तो आपका जो N1 हो गया वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। जहां पे N2 की वैल्यू इसके जस्ट नेक्स्ट यानी 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जा सकती है। यहां पे सेम चीज हो गया लॉन्गर और शॉर्टर के लिए। तो अगर यहां पे लॉन्गर वेवलेंथ बोलता है आपसे, तो लॉन्गर के लिए आपका जो N2 हो गया वो कितना हो जाएगा आपका, जस्ट नेक्स्ट यानी कि 7। जबकि शॉर्टर अगर पूछेगा तो वहां पे क्या हो गया आपका, N2 हमेशा की तरह इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गर और शॉर्टर कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और यहाँ पे भी सेम चीज है कि ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, जो आपका फुंड सीरीज है, ये भी आपकी IR रीजन में ही मिलती है, यानी इंफ्रारेड रीजन में आपकी लास्ट सीरीज मिलती है। तो फिलहाल जो आज क्लासेस का समरी ये है कि आपका जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, उस एमिशन स्पेक्ट्रा में 5 डिफरेंट टाइप की लाइंस मिलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी लाइंस मिलती हैं, लाइमन, बामर, पास्ट चेन, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है। जहां पे लाइमन के लिए आपका जो N1 हो गया वो 1 हो गया, बामर के लिए N1 आपका 2 हो जाएगा, पास्ट चेन के लिए आपका जो N1 हो जाता है वो आपका 3 हो जाता है, और ब्रैकेट के लिए आपका जो N1 हो गया वो 4 हो गया। जबकि आपका जो फुंड सीरीज होती है उसके लिए आपका जो N1 हो गया वो 5 हो जाएगा, ठीक है। N2 की वैल्यू आपकी उसके जस्ट नेक्स्ट बार 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती है लाइमन में। बामर में N2 की जो वैल्यू है वो 3 से इन्फिनिटी तक जा सकती है। जबकि आपका जो पास्ट चेन सीरीज है वहां पे N2 की जो वैल्यू है वो 4 से इन्फिनिटी तक, ब्रैकेट में N2 की वैल्यू 5 से इन्फिनिटी तक, जबकि फुंड में आपकी जो N2 की वैल्यू है वो 6 से इन्फिनिटी तक जा सकती है। यहां पे चीज और ध्यान देगा, लॉन्गर और शॉर्टर के लिए जहां पे जो आपका N2 है 2 आपका लॉन्गर के लिए होगा और जो इन्फिनिटी होगा वो क्या होगा, शॉर्टर के लिए। देखिए याद रखिएगा, कोई भी सीरीज हो उसकी जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है उसके लिए हमेशा N2 आपका इन्फिनिटी ही होगा, ठीक है। जबकि जो आपका N1 हो गया वो आपका नेक्स्ट वाला हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, सर्कल में L का मतलब हो गया लॉन्गर और जो आपका इन्फिनिटी है वो आपका शॉर्टर को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं पांचों सीरीज के लिए। बात करते हैं फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि जो आपका बेसिक फॉर्मूला होता है एमिशन में, वहां पे आपका लाइमन सीरीज के लिए आपका जो N1 हो गया वो
1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 और 5। बाकी फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपका फॉर्मूला सेम वैसे जैसे कि पहले है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। आर आपको यहाँ पे क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जहां पे मैंने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था, तो आप यहाँ पे आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं जहां पे मैंने इस फॉर्मूले का पूरा प्रॉपर डेरिवेशन बताया हुआ है। ठीक है, बात करते हैं कि ये जो आपके डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम्स है वो कहां कहां दिखाई देते हैं। तो आपका लाइमन दिखाई देगा यूवी रीजन में यानी अल्ट्रावायलेट में। बामा सीरीज इकलौती ऐसी सीरीज है जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पांचों सीरीज में से क्वेश्चन आ जाता है वेरी शॉर्ट में कि कौन सी सीरीज आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है। तो याद रखिएगा बामर आपकी विजिबल में, और जो लास्ट तीनों सीरीज है पास्टन, ब्रैकेट और फुन, ये आपके तीनों आईआर यानी कि इंफ्रारेड रीजन में दिखाई देती है। तो ये आपका पूरे क्लास का समरी हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपके सीधे 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे यहाँ से हर बार बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके पास कोई भी डाउट रह गया है तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, हम लोग उसका जरूर रिप्लाई करेंगे और हो सकेगा तो सारे डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर अप करेंगे। और जितना प्यार और सपोर्ट आपने आज तक दिया है, यही प्यार और सपोर्ट आप आगे भी देते रहिए ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।